आज की रेसिपी शेयर करूंगी, उससे पहले एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। तो ये नींबू का अचार है और ये मेरी सासू माँ डालती हैं, सासू माँ की रेसिपी है, उन्हीं से सीखा है मैंने। तो जब एक बार माँ बहुत सारे नींबू का छिलके का ज़रूरत पड़ा था, नींबू का कुछ यूज हुआ था और छिलके बच गए थे, तो माँ डाल दी थी अचार। तो मैंने माँ को बोला, माँ ये क्या कर रही है, फेंक दीजिए इसको। तो माँ हंसने लगी थी और फिर बोली, आप ही मांग मांग के खाइएगा। तो फिर मैंने माँ को देखा, मतलब ऐसी आंखों से, थोड़ी सी मतलब ऐसी, मतलब ऐसा कैसे बन जाएगा कि मैं ही मांग मांग के खाऊंगी। और फिर हम दोनों ने हंस दिए और किचन से निकल गए। और 4-5 दिन बाद जब ये अचार धीरे धीरे पक रहा था और जब इसकी खुशबू फैलने लगी, तो सच में मैं ही जब किचन में जाती थी तो मैं इसको खोल के देखती थी। तो अभी पका नहीं था, क्योंकि इसको पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लगभग 1 महीना लग जाता है। बट इसका जो 4-5 दिन के बाद ही ना आपके घर में पूरे खुशबू फैल जाएगा, अरोमा इसका बहुत ही अच्छा, खाने को मन करेगा। तो नींबू का छिलका जब भी ज़्यादा सा आपका यूज हो तो बस इस तरह से काट लीजिए 4 टुकड़ों में। अगर नींबू बहुत छोटे हो तो फिर 2 टुकड़े में काट लीजिए, वैसे 4 टुकड़े में। और ये अचार का मसाला जो हमने आपको बताए थे, आप जाके चैनल पे देख सकते हैं, तो मैंने अपलोड कर दिए हैं। इसी अचार के मसाला को आपको डालना है। तो 4-5 चम्मच डाल दीजिए, ज़्यादा मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है। तो 4-5 चम्मच डाल दीजिए, कम भी डालेंगे तो बन जाएगा, ज़्यादा भी डालेंगे तो बन जाएगा। अब इसमें हल्दी डाल देंगे, बाकी सब चीज़ें तो मसाला में मैंने मिला रखे हैं, तो आप जाके देख लीजिएगा, वीडियो देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। और उसके बाद थोड़ा सा मिर्च डाल देंगे, खट्टी है थोड़ी सी स्पाइसी हो जाएगी। और उसके बाद इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा अजवाइन, ताकि ये जो है पाचक का भी काम करेगा। अब हम तेल गरम कर लेंगे, सरसों का तेल गरम करके इस पर आधा कप इतना डाल देंगे। बहुत ज़्यादा तेल नहीं जाता है, बहुत ही कम तेल में ये बन जाता है। और इसमें तेल में थोड़ा सा हींग डाल देंगे। तो हींग मेरा ख़त्म हो गया है, तो जो ही है उतना ही हींग डाल देंगे। तो कुछ चीज़ें ऐसे होता है कि जितना है उतने में ही आप बना सकते हैं, उसको ज़रूरी नहीं है। तो बस थोड़ा सा हींग डाल दिए हैं और अब इस सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मेरे चेहरे की खुशी देख सकते हैं, मैं बहुत खुश हूँ इस अचार को बना के, क्योंकि माँ भी मेरी वीडियो देखती हैं। तो माँ देखेंगी कि अच्छा आपने भी बनाए, पहले तो आप बोल रहे थे कौन खाएगा। तो अब इसमें मैंने नमक डाल दूँगी। तो नमक मैं सेंधा नमक इस्तेमाल कर रही हूँ, व्रत वाला। क्योंकि अचार वगैरह क्या होता है, जब आप लहसुन प्याज घर में नहीं खाते हो तो आपको अचार की याद आती है कि चलो अचार ले लेते हैं, क्योंकि लहसुन प्याज खाने में तो है नहीं, चटकारे वाली खाने, तो अचार ही है। तो इसलिए मैं इस व्रत वाले नमक से बनाती हूँ। तो कोई आपको ये आइडिया अच्छा लगेगा तो आप इसको कर सकते हैं। और इसमें तेल डाल के इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। और एक कोई बर्नी ले लीजिए और उसमें डाल के रख दीजिए इसको। 1-2 दिन का धूप खुले में लगाएंगे तो अच्छा है, जल्दी पक जाएगा। और नहीं तो बर्नी में रख के रख दीजिए और 15 दिन बाद आप इसको खा सकते हैं। 15 दिन के बाद आपके खाने के लिए रेडी हो जाएगा। अगर आप 1 महीने का वेट कर लेंगे तब तो बस पूछिए ही मत, सोने पे सुहागा हो जाएगा। और ये बहुत टेस्टी अचार, कोई नहीं बोलेगा कि ये छिलके का अचार है, बिल्कुल नींबू का अचार ही लगेगा आपको। और जो नींबू का अचार बनाते हैं उससे भी ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा, क्योंकि ये छिलके से बना हुआ है। और आपको पता है नींबू के छिलके में कितने ज़्यादा मतलब फ़ायदेमंद होता है। नींबू का छिलका बहुत ही फ़ायदेमंद होता है फ्रेंड्स। अगर आप बोलेंगे तो आपको ज़रूर बताऊँगी कभी कि नींबू के छिलके खाने के कितने फ़ायदे हैं। और अभी तो आप इस अचार को ही बनाइए। और माँ मेरी अगर वीडियो देख रही होंगी तो बोलेंगी चलो बहू ने कुछ तो सीखा। तो इस तरह से सीखना चाहिए। माँ मेरी बहुत अच्छा अचार बनाती है, मतलब माँ से अच्छा अचार कोई नहीं बना सकता। माँ बोल रही, इसका मतलब ये मत समझिए मेरी माँ, मेरी सासू माँ, मेरी मम्मी भी अचार बनाती है, पर मेरी सासू माँ का कोई जवाब नहीं है। उनके जैसा अचार कोई नहीं बना सकता। वो बहुत अचार बनाती है, मतलब हर चीज़ का अचार बना लेती है, मतलब किसी भी चीज़ का वो अचार बना सकती हैं और बहुत टेस्टी अचार बनता है फ्रेंड्स। तो इस तरह से बन गए हैं। और उसके बाद 2 दिन मैंने धूप लगा लिए थे खुले में, और उसके बाद बर्नी में डाल के इसको धूप में रख देंगे। तो एक महीने का मैं वेट कर लूँगी। और 1 महीने के बाद बिल्कुल सॉफ्ट, किसी रेसिपी में आपको दिखा दूँगी मैं कि ये कितने गल जाते हैं, बिल्कुल गल के ना गुलाब जामुन जैसे हो जाते हैं। और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा। आप जब भी छिलके हो आपके घर में तो बिल्कुल भी मत फेंकिएगा और इस तरह से अचार डाल दीजिएगा, बहुत टेस्टी बनेगा अचार। ट्रेंड चल रहा है कि बिना धूप के अचार बनाइए, बिना धूप की बड़ी बनाइए। तो मैं बोलूँगी फ्रेंड्स, धूप में ही बड़ी बनाइए, अचार बनाइए। अगर आपके घर में धूप नहीं आती है तभी आप बनाइए बिना धूप वाली अचार और सिरके वाली अचार। अगर धूप आती है तो फिर उस चीज़ का फ़ायदा उठाइए। अगर हमें नेचर ने दिया है कि हाँ सूरज भगवान सुबह उगते हैं और शाम को डूबते हैं, तो ठीक वैसे ही आप अचार को सुबह डाल दीजिए और शाम में उठा लीजिए। अगर आपके यहाँ धूप आती है, धूप नहीं भी आती है, तो जिस वॉल पे आपका मतलब हीट होता है, धूप की जो सन की जो किरण पड़ती है ना, उस दीवार के पास अगर रूम में भी रखेंगे तो उसमें ना धूप का जो गुण है वो आ जाता है। तो आप इस तरह से धूप वाले अचार बनाइए। बिना धूप वाले अचार खाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ टेस्ट के लिए खाना खा रहे हो, आप हेल्थ के लिए तो खा ही नहीं रहे हो। आपको पता है अचार के खाने के भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। अचार को सिर्फ स्वाद के लिए नहीं खाया जाता है। तो अगर आपकी मजबूरी है कि धूप नहीं आती
तब आप बिना धूप वाली या सिरके वाले अचार बना सकते हैं। और इस अचार को आप जब रेडी हो जाए तो अगर आपको लगे कि ड्राई हो रहा है तो फिर से आधा कप या 1 कप इतना तेल को गर्म करके डाल सकते हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको जितना तेल डालना हो तेल डाल सकते हैं। अगर लगे कि कम लग रहा है तेल तो आप तेल सरसों का तेल डाल दीजिएगा, और रिफाइंड वगैरह मत डालिएगा, सरसों का तेल ही डालिएगा। और बिना गर्म किए भी तेल डालेंगे तो वो भी धूप में पक जाता है और अचार बहुत टेस्टी बनता है। वो वाली रेसिपी भी हम लोग आपसे शेयर करेंगे।